ओम सूर्यनारायणाय नमः। ओम भास्कराय नमः। सूर्य स्तोत्रम। यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा है अथवा शनि की 7.5 है, ग्रह पीड़ा पहुंचा रहे हैं, आपकी कुंडली में कोई भी दोष है, सूर्य स्तोत्रम के श्रवण करने से समस्त प्रकार की ग्रह पीड़ा शांत हो जाती है। बड़ा ही अद्भुत स्तोत्र है। इस स्तोत्र के श्रवण करने से व्यक्ति को एकादशी के 1000 व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा इसकी फलश्रुति में वर्णन है। 1000 शिवरात्रि के व्रत करने और रात्रि में शिवरात्रि को जागरण करने का जो पुण्य है, वह पुण्य प्रतिदिन इस सूर्य स्तोत्रम का भगवान भास्कर के समक्ष बैठ करके इसका पाठ करने से और विधि पूर्वक सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करने से प्राप्त होता है। बहुत चमत्कारी बड़ा अद्भुत स्तोत्र है। इस स्तोत्र का इतना पुण्य है कि 1000 शिवरात्रि को जागरण करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, वह इस स्तोत्र का पाठ करने और सूर्य देव के विधिवत दर्शन करने से मिल जाता है। बड़ा अद्भुत अश्वमेध, हजारों अश्वमेध, वाजपेयी 100 यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, करोड़ों कन्याओं को विवाह करने के पश्चात कोटि कन्या प्रदानानि तत्फलम सूर्य दर्शनात्। सूर्य भगवान की इतनी महिमा है, जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा भाव के साथ भगवान सूर्य के दर्शन करता है, उसे करोड़ों कन्या प्रदान करने का, कन्यादान करने का पुण्य प्राप्त होता है। और यदि गया जी में जाकर पितरों के निमित्त दान करते हैं, पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं, तो गया में पिंडदान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वह भगवान सूर्य की उपासना विधिवत करने से और इस सूर्य स्तोत्रम के श्रवण करने से, प्रतिदिन इसके पाठ करने से प्राप्त हो जाता है, ऐसा इसकी फलश्रुति में कहा गया है। बहुत चमत्कारिक अद्भुत पुण्य फल प्रदान करने वाला और सूर्य नारायण भगवान हमारे साक्षात देवता हैं, और देवताओं के हम दर्शन नहीं कर पाते, किंतु सूर्य, चंद्र, अग्नि, वृक्ष, गौ और ब्राह्मण, माता पिता, गुरु, ये साक्षात हमारे को प्रतिदिन दर्शन देते हैं। ये हमारे साक्षात देव हैं। अतः माता पिता साक्षात देवता हैं, उनके व्यक्ति को प्रतिदिन चरण स्पर्श करने चाहिए, गुरु का अभिवादन चरण स्पर्श करना चाहिए, प्रतिदिन गौ को ग्रास भोजन जो भी आप दे सकते हैं चारा प्रतिदिन देना चाहिए, और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, और सूर्य को प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए, और इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसका इतना पुण्य है कि आपके कितने भी संकट में दिन चल रहे हैं, कष्ट में दिन चल रहे हैं, ग्रह की पीड़ा है, मंगलिक दोष है, शनि की अंतरदशा, प्रत्यंग दशा, गोचर दशा, प्राण दशा कुछ भी खराब है, मारक दशा चल रही है, इसका आप श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ प्रतिदिन सूर्य के समक्ष बैठ करके पाठ करिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। समस्त ग्रह पीड़ा शांत हो जाएगी और धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, ऐसा इसमें शास्त्र का वर्णन है। तो मैं आपके लिए बड़ा अद्भुत सूर्य स्तोत्रम लेकर के आया हूँ, इसको आप श्रवण करिए ताकि जीवन कल्याणमय हो। और बहुत छोटा सा स्तोत्र है, प्रत्येक व्यक्ति इसको कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट 4 मिनट का स्तोत्र है। इसको आप विधिवत प्रतिदिन श्रवण करें श्रद्धा के साथ सूर्योदय के समय, और भगवान सूर्य को नमस्कार करें। आपका जीवन मंगलमय और सुखमय होगा। समस्त प्रकार के कष्ट, दरिद्रता, भूत प्रेत आदि की बाधा, समस्त प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं श्रद्धा से जो सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और ग्रहों का राजा है, और कुंडली में यदि सूर्य सबसे बलवान हो, श्रेष्ठ हो, डिग्री वाइज अच्छा हो, तो समस्त ग्रह अशुभ होने पर भी वह व्यक्ति विल पावर से, कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण होता है और अपने जीवन में सदैव सभी विपत्तियों पर विजय प्राप्त करते हुए जीवन में सफलता अर्जित करता है। यह सूर्य की महिमा है। इसलिए कुंडली में यदि कोई भी दोष है, सूर्य को आप मजबूत करिए। आपका सूर्य की यदि दशा है, अशुभ भावों का स्वामी है, 6, 8, 12 में बैठा है, राहु के साथ बैठा है, यदि आपकी कुंडली में सूर्य 10 अंश से कम है, 3 अंश का है या 27 अंश से ऊपर है,
यदि शनि राहु केतु मंगल इत्यादि की युति है अथवा दृष्टि है तब अवश्य ही सूर्य स्तोत्रम का पाठ और सूर्य उपासना आपको करनी चाहिए। आइए इसका हम विधिवत श्रवण करते हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्य स्तोत्रम। ओम सप्ताश्वं समारूह्यारूढ़ सारथिमुत्तमं श्वेत पद्मधरं देवं त्वां सूर्यं प्रणमाम्यहं बंधूक पुष्प संकाशं हार कुंडल भूषणं एकचक्रधरं देवं त्वां सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहित स्वर्ण संकाशं सर्वलोक पितामहं सर्वव्याधि हरं देवं त्वां सूर्यं प्रणमाम्यहं त्वं देव ईश्वरः शक्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वराट् परम धर्मं परम ज्ञानं त्वां सूर्यं प्रणमाम्यहं त्वं देवलोककर्ता च कीर्त्यात्मा कर्णांशकं तेजो रुद्रधरं देवं त्वां सूर्यं प्रणमाम्यहं पृथिव्यप्तेजो वायुश्चात्मात्माप्याकाशमेव च सर्वज्ञं श्रीजगन्नाथं त्वां सूर्यं प्रणमाम्यहं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं गगनलिङ्गमाराध्यं त्वां सूर्यं प्रणमाम्यहं निर्मलं निर्विकल्पं च निर्विकारं निरामयं जगत्कर्ता जगद्धर्तस्त्वां सूर्यं प्रणमाम्यहं सूर्यस्तोत्रं जपे नित्यं ग्रहपीडा विनाशनं धनं धान्यं मनोवांछा श्रियः प्राप्नोति नित्यशः शिवरात्रि सहस्रेषु कृत्वा जागरणं भवेत् यत् फलं लभते सर्वं तं वै सूर्यस्य दर्शनात् एकादशी सहस्राणि संक्रात्यत्वमेव च सप्तकोटिषु दर्शेषु तत्फलं सूर्यदर्शनात् अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च कोटिकन्या प्रदानानि तत्फलं सूर्यदर्शनात् गयापिण्डः परं दाने पितॄणां च समुद्धरं दृष्ट्वा ह्यग्रेश्वरं देवं तत्फलं संवाप्नुयात् अग्र्येश्वर समोपेतो सोमनाथस्थैव च केदारमुदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सूर्य स्तोत्रं पठे नित्यमेकचित्तः समाहितः दुख दारिद्र्य निर्मुक्तः सूर्यलोकं स गच्छति इति सूर्य स्तोत्रं संपूर्णम्। ओम सूर्य नारायणाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम रवये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम चक्षुस्तेजो दात्रे नमः। ओम ग्रहनाथाय नमो नमः।